एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 9th का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। हमने उसमें इससे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन उसका पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है, हमने वो कर लिया है। होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम लोग उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। इसमें 6 क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूँगा 3 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में कराने का, जिससे कि आप लोग उसको आसानी से कंफर्टेबल तरीके से कर सकें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बात करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिएगा कि वो क्या कह रहा है। सही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग, ये आपका फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 का और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, देख लेते हैं क्या क्या है। सर ये कह रहे हैं कि ए बी इज अ लाइन एंड सी डी एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट पॉइंट ओ। सी डी इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट ओ, ठीक है। और ओ ई क्या है? एक रे बनाई हुई है ओ ई। यहाँ पर हमको अब बताना है, कुछ चीज़ें आपको इसमें गिवन है। क्या क्या गिवन है इसके हिसाब से देख लेते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल बी ओ ई मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिलाकर कितना गिवन है? 70 गिवन है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? एंगल बी ओ डी, ये कितना गिवन है आपको? ये 40 गिवन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना गिवन है? 70 गिवन है। बी ओ डी कितना गिवन है? 40 गिवन है। निकालना क्या है? फाइंड बी ओ ई। अच्छा, एक तो निकालना है मुझे ये वाला एंगल बी ओ ई, और एक निकालना है मुझे रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है जानते हैं? बताया था मैंने पिछली वीडियो में, 180 से जो बड़े एंगल होते हैं। सी ओ ई क्या है? ये तो सर अगर ये एंगल सी ओ ई है तो मुझे निकालना है रिफ्लेक्स। तो सी ओ ई तो ये हो गया, इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? ये वाला। तो जब भी हम कभी रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो गिवन एंगल को कितने से माइनस कर दो? कंप्लीट एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है? 360 में से इसको माइनस कर देंगे जो भी एंगल आएगा, और यू विल गेट द रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बात समझ में आ गई या नहीं आई? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, पहले आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं जो हमको चाहिए। सर गिवन क्या क्या है? हमको ये दोनों एंगल गिवन है। ध्यान से देखिए, क्या ए बी एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? ए बी, और क्या यहाँ से एक ये सी ओ और एक ये ई ओ, इस तरीके से लाइन आ रही है या नहीं आ रही है? ये पॉइंट है ओ, ई और ये है आपका सी। नाउ ध्यान से देखिएगा, क्या एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है? एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कितने भी एंगल क्यों ना हो, सबका सम होगा हमेशा 180 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? ये तो हमको गिवन है, ये वाला और ये वाला एंगल, इसको कह देते हैं एंगल एक्स। लेट्स ओके। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिलकर कितने हैं? 70। भाई इन दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी दे रखी है? 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। कि यहाँ से एंगल सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी? 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। एंगल सी ओ ई कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 110। लेकिन क्या हमें ये निकालना था? नहीं, हमें ये तो नहीं निकालना था। अब ध्यान से समझिए एक बात, एंगल सी ओ ई कितना आ गया? सर 110 आ गया। सी ओ ई है हमारे पास, ये वाला एंगल आ गया 110। मुझे निकालना है ये वाला एंगल। ध्यान से देखिएगा। सर क्या अब आपको एक ये लाइन ऐसी दिखाई दे रही है कुछ, जिसका नाम है सी डी? यस और नो? और क्या यहाँ पर एक ये ट्रांसवर्सल आ रही है जिसका नाम है ई ओ, और सर यहाँ पर भी एक लाइन जा रही है जिसका नाम है ओ बी, है या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? ये एंगल की वैल्यू कितनी आई है? अभी 110। ये एंगल मुझे निकालना है, और ये एंगल की वैल्यू कितनी आई है? 40 डिग्री। क्या एक स्ट्रेट लाइन पर सारे एंगल बन रहे हैं? नहीं बन रहे? बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? सर क्या मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। बाय यूजिंग द सेम प्रोसेस। यस और नो मेरे बच्चों? तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल सी ओ ई प्लस एंगल
EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल 180 होते हैं। COE कितना है 110 प्लस EOB मुझे निकालना है प्लस BOD कितना है 40 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल EOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 प्लस 40 150, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 150। तो एंगल EOB निकल कर आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका 30। क्या फर्स्ट पार्ट आ गया नहीं आया? क्या BOE निकालना था? BOE EOB एक ही बात है। तो ये कितना निकल कर आ गया आपके पास 30 डिग्री। क्या फर्स्ट पार्ट हो गया नहीं हुआ? दूसरा पार्ट था रिफ्लेक्स COE। COE तो हम निकाल चुके हैं, निकाल लिया नहीं निकाल लिया हमने? COE तो हमने सबसे पहले निकाल लिया था। x कितना आया था 110। और मुझे निकालना कैसा है लेकिन ये सर मुझे निकालना है लेकिन ये रिफ्लेक्स COE। अभी अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी एंगल आया हो उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट रिफ्लेक्स COE। तो सर ये जो आएगा आपका ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE। कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी 250 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट मेरे प्यारे बच्चों? ये समझ में आ गया नहीं है? दैट इज हाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज टू बी डन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एक बार ध्यान से उसको देखेंगे कैसे होगा। नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ये इसकी फिगर आपके सामने आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो लाइन है, एक XY है और एक MN है, जो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इफ एंगल POY, एंगल POY आपको कितना गिवन है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये एंगल आपको कितना गिवन है 90। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन है क्या कि सर दो लाइन है XY MN इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, एक एंगल गिवन है POY 90 डिग्री, हमको C का वैल्यू निकालना है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि A:B, एक एंगल है A, एक एंगल है B, उनका रेशियो आपको गिवन है 2:3। उसका रेशियो हमको कितना गिवन है 2:3। ये हमको अब करना है, देखेंगे ध्यान से क्या करेंगे। सर कैसे कर सकते हैं, पहले ध्यान से समझिए। मुझे मेनली निकालना है क्वेश्चन में एंगल C, तो मुझे वहां तक पहुंचना है। कैसे करेंगे सर? यहाँ पर दो अभी अननोन वेरिएबल हैं A और B, जिनका सिर्फ मुझे रेशियो गिवन है, पहले मुझे वो निकालने पड़ेंगे। सही है, कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है? इसका ये मिड पॉइंट क्या है O, ये है P और ये था X और Y, और यहीं पर एक लाइन आ रही है इस तरीके से, जिसको हमने कह दिया है M। ये पूरा है 90 डिग्री, ये है A और ये है आपका B। ये कुछ फिगर है, पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ। इस फिगर में अगर आप देखें तो क्या XY की स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है, अब आप सीख चुके हैं सर 180 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं उसको एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री? यस और नो? A:B का रेशियो कितना गिवन था ऊपर 2:3। सर A:B गिवन है 2:3, तो क्या मैं कह सकता हूँ A को 2x और B को 3x? सर A हो जाएगा 2x और B हो जाएगा 3x। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जो रेशियो में चीज़ें होती है उनको x मान लीजिए। A क्या हो जाएगा 2x, B हो जाएगा 3x। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड इन दिस इक्वेशन। तो इसके बाद B की जगह क्या आ जाएगा, B विल बी 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 90, तो यहाँ से 5x आ गया 90 और x आ जाएगा 90 अपॉन 5। 5 14 जा सॉरी 5 18 जा 90। बात समझ में आई या नहीं आई? x का वैल्यू कितना आ गया सर? x का वैल्यू आ गया 18। a क्या था? a था a was 2x, तो 2 into 18 36, और b क्या था? b was 3x, 3 into 18 कितना 54। क्या दोनों की वैल्यू आ गई या नहीं आई? a कितना आ गया
36 और B कितना आ गया 54। सर लेकिन हमें ये थोड़ी निकालने थे, A आ गया 36, B आ गया 54। सर मुझे तो C निकालना था। क्या फिगर देखकर कुछ समझ पा रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं? यस और नो? सर यस, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। सर एक लाइन बन रही है MN, मिड पॉइंट है O, ये लाइन आ रही है XO और यहाँ से बस इतना ही बहुत है। ये एंगल था B जिसकी वैल्यू आई है 54। आपको निकालना है एंगल P। क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? सर स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54। एंगल C इज इक्वल टू कितना? 126। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? दैट इज हाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टू बी डन। ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। एक बार अगर समझ में ना आए, कुछ कंफ्यूजन लगे तो दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, यू डेफिनेटली विल गेट अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। एक बार ध्यान से देखेंगे क्या है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बनी हुई है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर एक फिगर है आपके पास, ट्रायंगुलर फिगर कुछ दिखाई दे रही है। इसमें ये कहा गया है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये वाले दोनों एंगल कैसे गिवन है? आपस में इक्वल गिवन है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद सीधा आपसे पूछ लिया गया है। अब पूछा क्या है इसमें आपसे इन्होंने? सर आपसे पूछ लिया है एंगल PQS। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल PRT। हम इन दोनों एंगल को हमको इक्वल प्रूव करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? क्या कह रहे हैं? सर दो एंगल इक्वल गिवन है, इंटरनल एंगल इक्वल गिवन है, हमको एक्सटर्नल एंगल को इक्वल प्रूव करना है। एक आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे? सर क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। सर ये लाइन जा रही थी, उस पर ये ट्रांसवर्सल आ रही है। नाम दे दें अगर ST तो इसका नाम था PQ, थी या नहीं थी? क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? जल्दी बताइए, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? हम जानते हैं सेम साइड पर स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल लीनियर पेयर होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ, नाम दे दें 1 2 3 4 लेट्स से। ओके, नाम दे दिया, नाम में आसानी रहेगी। तो कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर। बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इस पे आ जाओ जरा, दूसरे केस पे। स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये लाइन जा रही थी ST और इसका नाम है P और R। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल सेम वे पर, जिसका नाम है 3 और 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। यस और नो गाइज? यस और नो? सही है। अब आपसे स्टार्टिंग में ही कहा गया है क्या कि एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। यस और नो? इसको ध्यान रखेंगे इस बात को। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। अब देखो सर, ये दोनों ही इक्वेशन किसके इक्वल है? 180 के। 1 + 2 भी 180 के और 3 + 4 भी 180 के। अभी पहले क्वेश्चन में यूक्लिड का रूल ध्यान है, मैंने बताया था कि अगर कोई एक चीज़ किसी इक्वल के इक्वल होती है, ये दोनों ही चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल है या नहीं है, तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से 1 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 + 4 के इक्वल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं है? 1 + 2 = 3 + 4। अब देखो क्या 2 और 3 इक्वल है या नहीं है? ऊपर हमको अभी ये देखा था नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या मैं एंगल 2 और 3 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? 2। यस और नो? तो 2 से 2 कट गया सर, माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों तरफ सेम साइड है। यूक्लिड का ही रूल है, इफ सेम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड द आंसर विल आल्सो सेम। ओके, तो 1 किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे एंगल 1 इक्वल हो गया सर एंगल 4। एंगल 1 क्या था? एंगल 1 था मेरा ये और एंगल 4 था मेरा ये। क्या ये दोनों इक्वल हो गए? क्या यही इक्वल प्रूव करने थे या नहीं करने थे? यस और नो गाइज? एंगल 1 का नाम क्या था? एंगल PQS is equal to angle PRT. Hence true. Hence true. Is it clear or not बच्चों?
क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? दैट इज हाउ दीज 3 क्वेश्चंस इज टू बी डन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर 3 क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ द एक्सरसाइज विल गेट फिनिश. एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी. थैंक यू गाइस.